नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों को अगर जीवन में कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या को वह दूर कैसे करें। अगर आपका कार्य क्षेत्र बार बार बाधित होता है या फिर ऐसी समस्याएं आती हैं कि आप 2 महीना काम करते हैं फिर आपको घर में बैठना पड़ता है या फिर कार्य मिलता ही नहीं आपको जल्दी से जल्दी। कर्क लग्न एवं कर्क राशि, भावना प्रधान लग्न एवं भावना प्रधान राशि। कर्क लग्न एवं कर्क राशि चंद्रमा की है। चंद्रमा स्वामी है कर्क राशि के। और चंद्रमा क्या है? शीतलता, मन, मस्तिष्क आपका। जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं उनका मुख्य कारक चंद्रमा है। चंद्रमा अगर कहीं भी पीड़ित हो गया तो स्थिरता, मानसिक स्थिरता बिल्कुल नहीं रहेगी। मस्तिष्क में सदैव नकारात्मक विचार आते रहेंगे। अब कर्क लग्न और कर्क राशि, सर्वप्रथम किसी भी लग्न या किसी भी भाव का विचार करने से पहले हम भाग्य भाव एवं लग्न भाव दोनों का विचार करते हैं। लग्न कितनी बली है एवं भाग्य भाव कितना बली है। भाग्य भाव के जो स्वामी हैं कर्क लग्न में देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और लग्न भाव जो कि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों अगर शुभ हैं तो फिर आपका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा और आपका भाग्य भी समय समय पर आपका साथ देगा। अब दसम भाव अगर बात करें तो कर्क लग्न में पंचम भाव एवं दसम भाव दोनों के स्वामी बनते हैं मंगल। अगर मंगल पीड़ित हैं, नीच राशि में, किसी भी प्रकार के दोष में, तीसरे भाव में जाकर के अंगारक दोष बना करके बैठ जाएं, अष्टम भाव में अंगारक दोष बनाकर बैठ जाए, मंगल राहु और केतु या मंगल शनि की युति बन जाए तो फिर यहाँ पर मंगल पीड़ित हो जाएंगे। और मंगल पीड़ित हो गए तो आपका कार्य क्षेत्र पीड़ित हो जाएगा, कार्य रहेगा फिर संतुष्टि नहीं रहेगी। चंद्रमा का बली होना अत्यंत आवश्यक है इस लग्न में। अगर चंद्रमा बली ना हुआ तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। मानसिक विचारों को वो संभाल नहीं पाता, अपने सोचता बहुत है, कल्पनाशील, क्योंकि चंद्रमा क्या है? कल्पना है। कर्क लग्न कल्पनाशील है। तो लग्न और राशि दोनों कल्पनाशील हैं। अगर कल्पना में ही जीते रहे तो फिर जीवन में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यह जो भूमि है यह कर्म भूमि है, विश्व प्रधान, कर्म प्रधान है, विश्व रचिरा का कर्म ही प्रधान है। तो इस लग्न में और इस राशि के जातकों को मंगल देव की आराधना करनी चाहिए। अगर मंगल देव की आराधना करते हैं तो आपका पंचम भाव बुद्धि, पेट, प्रेम एवं शिक्षा का भाव सदैव आपके साथ रहेगा और दसम भाव समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सही रहेगी, आपकी बनी रहेगी, बिगड़ेगी नहीं। मंगल अगर राहु से तीसरे भाव में जाकर के युति बनाते हैं, कर्क लग्न और कर्क राशि के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। अगर कर्क लग्न और कर्क राशि आपकी है तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर तीसरे भाव में मंगल और राहु युति बनाकर बैठे हैं तो ऐसा होगा, मैं आपको बताऊं, इसका फल ये होगा कि लोग आपसे जुड़ेंगे पर बहुत जल्द अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु लोगों को अलग कर देगा। आपके रिश्तों को खाने का काम करेगा ये कि आपके रिश्ते बनेंगे टूट जाएंगे। प्रेम में भी ये सफलता आपको दिलाएगा ये, क्योंकि पंचम भाव का भी कारक है। इसलिए मंगल का बली होना अत्यंत आवश्यक है। और मंगल का उपाय कैसे करें? आप हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, आप ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम अग्निर्मूर्धा दिवाह ककुतपति पृथिव्या अयम अपागुंग रेतागुंग जिन्वती इस मंत्र का आप जप भी कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ होगा। आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ओम अंगारकः शक्तिधरो लोहितांगो धराशुतः कुमारो मंगलो भौमो महाकायो धनपदा ऋणहर्ता दृष्टिकर्ता रोग कृदोग नाशनः विद्युत प्रभो वर्णक्रः कामदो दनहतकुजा। इस तरह से स्तोत्र है, बड़ा स्तोत्र है। आपको 5 मिनट लगेगा एक स्तोत्र का पाठ करने में। अगर आप रोज नित्य 11 स्तोत्र का पाठ नित्य करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 43 दिन के अंदर आपके कार्यक्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सुधार होगा। हनुमान जी के मंदिर आप जा सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को आप बंधन चढ़ाएँ। बंधन चढ़ाने के बाद उनके सामने बेसन का लड्डू और तुलसी पत्र का भोग लगवाएं। तुलसी की माला अपने हाथों से बना करके, तुलसी की पत्तियों की माला अपने हाथों से बना करके हनुमान जी को अर्पण करें। इससे भी लाभ होगा।
आप 16 मंत्र द्वारा षोडश मंत्र जो है नमस्ते रुद्रमन्यव उतोते खवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः, यह जो 16 मंत्र हैं रुद्राष्टाध्याय में पंचम भाव की शुरुआत के जो 16 मंत्र हैं, जिसको हम अमृताभिषेक कहते हैं, अमृताभिषेक के जो 16 मंत्र हैं, उन मंत्रों से आप हनुमान जी की प्रतिमा, चांदी की कोई प्रतिमा ले आइए, उसमें उनका आप अभिषेक कर सकते हैं रोज गंगा जल से। इससे भी आपको लाभ होगा। इतने सारे मैंने आपको उपाय बता दिए। आप कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं, मंगल आपके बली होंगे, और मंगल जितना बली होंगे कार्यक्षेत्र आपका उतना सुधरता जाएगा। पर इसके लिए चंद्रमा का भी बलाबल देखिएगा, क्योंकि अगर चंद्रमा पीड़ित हो गए तो समझ लीजिएगा आप पीड़ित हो गए, और अगर आप पीड़ित हो गए तो काम करेंगे क्या? लग्न क्या है? आप स्वयं है ना लग्न। तो जब अगर आप पीड़ित हो गए तो फिर काम तो आपको ही करना है, दूसरों पर प्रभाव आपको ही डालना है। अगर चंद्रमा पीड़ित हो गए तो आप अपनी बात नहीं कह पाएंगे किसी से। आप कहना कुछ चाहेंगे, मुख से निकलेगा कुछ, शब्द कुछ निकालना चाहेंगे, शब्द निकलेंगे कुछ। मात्राओं की भी गड़बड़ी हो जाती है लग्न के कमज़ोर होने से। ये प्रभाव होता है कुंडली का। तो अगर आप भी कर्क लग्न एवं कर्क राशि के हैं तो आपको मंगल देव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। आप अनुष्ठानादि कर्म भी कर सकते हैं। मंगल का आप मंगल ग्रह से संबंधित आप अनुष्ठान भी कर सकते हैं। 11 दिन लगातार जप कर सकते हैं मंगल के बीज मंत्र, तांत्रिक मंत्र, वैदिक मंत्र का संख्या होती है इनकी 10,000 की संख्या में जप करके आप हवन कर सकते हैं। ये एक चरण हुआ। कलयुग में 4 चरण का प्रभाव है। जितना पहले के युगों में जितना एक चरण में फल मिलता था, आज उतना 4 चरण करने पर मिलता है। कलयुगे चतुर्गुणी, मतलब एक चरण को 4 बार करने से उसको फिर एक पुरस्चरण हुआ वो आपका, उतना करने से आपको श्रेष्ठ लाभ मिलता है। ग्रह की नकारात्मकता खत्म हो जाती है इससे, और आपको इससे श्रेष्ठ लाभ मिलता है। तो अगर आप अनुष्ठान आदि कर्म करना चाहते हैं कर सकते हैं। कुछ अनुष्ठान के नियम होते हैं, उनको फॉलो करें और कर्म करें। हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आपकी नज़र में, आपके घर में कोई अगर कर्क लग्न और कर्क राशि का है तो फिर उसको ये चीज़ शेयर करें। बहुत ही जल्द फिर से एक नई राशि पर हम विचार करेंगे कार्यक्षेत्र से संबंधित। तब तक के लिए नमस्कार।